हज के मुकद्दस सफ़र पर जाने वालों के लिए इतवार को रामगढ़ मोड़ स्थित हज हाउस करबला में टीकाकरण व प्रशिक्षण शिविर हुआ। इसमें अधिशासी अधिकारी डॉक्टर महमूद अली खान ने बताया, हमने सभी खादिम हुज्जाज को शिक्षण दिया ताकि खिदमत के दौरान किस तरह से खिदमत की जाए, उन्हें संपूर्ण जानकारियाँ दी और हाजियों को भी संपूर्ण हज के दौरान किए जाने वाले अरकानों को लेकर जानकारी दी। हज के अरकान बताते हुए हज के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। इस बार राजस्थान के हज यात्रियों की पहली फ़्लाइट 21 मई से जयपुर से शुरू होगी। फ़्लाइट जयपुर से मदीना जाएगी, वहीं उनकी जुलाई में वापसी होगी। हज यात्री हज के सफ़र पर जाएंगे। करीब 600 हज यात्रियों को टीकाकरण और दवा पिलाई गई, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। वहीं डॉक्टर हुसैन को टीकाकरण शिविर में चिकित्सक प्रभारी नियुक्त किया गया, जहां उनकी देखरेख में हाजियों को वैक्सीन लगाई गई। वेलफेयर सोसाइटी के सचिव हाजी निजामुद्दीन, सेंट्रल हज कमेटी के सदस्य हिदायत खान ढोलिया, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष एच खान, राज्य हज कमेटी के सदस्य अब्दुल हकीम समेत अनेक लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हो रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के करबला हज हाउस के अंदर, जहां हमारे साथ खास बातचीत के लिए सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर हिदायत खान ढोलिया हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ रहेगा इसको लेकर इस बार। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये 2024 का हज जो पाक जियारत जिन हाजियों को करने का मौका मिल रहा है, मैं सबको पूरे मुल्क के वासियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन तमाम हाजियों के अरकान खुशी खुशी सारे अरकान इनके शकून से पूरे हों और ये अल्लाह के दरबार में मुल्क के लिए प्यार और मोहब्बत, तरक्की और विकास के लिए दुआ करें, सबकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें, सबकी खुशहाली के लिए दुआ करें। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम हाजी जब हज करके अपने सारे अरकान पूरे करके निकलते हैं तो हमारे मज़हब के मुताबिक ये मानना होता है कि हाजी जब हज करके वहाँ से फारिग होता है तो इतना पाक साफ़ होता है कि जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होकर के जिस पे किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं, कोई किसी भी प्रकार की बदगुमानी नहीं, किसी भी प्रकार की बदनीयती नहीं, नेक नीयत से सबको एक नज़र से देखने का एक मन में जज्बा होता है। जैसे एक छोटे बच्चे में पैदा होते ही जिस प्रकार से बिल्कुल ब्लैंक पोजीशन होती है, वैसे ही यह हाजी बिल्कुल पाक साफ होकर के निकलते हैं। मैं इन हाजी साहिबानों से एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि हज करके आने के बाद में वो कौम की खिदमत के लिए, नेक कामों में, तालीम के लिए, वृक्षारोपण के लिए, सफाई के लिए, इस प्रकार के अच्छे कामों में अपना वक्त लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी उनसे कुछ सीख सके और हमारे समाज को, मुल्क को, प्रदेश को एक नई राह मिल सके। हाजी का बहुत बड़ा रुतबा होता है। हाजी हज करने जाता है तो अल्लाह के दरबार में ये तौबा करने भी जाता है कि मेरे जीवन में मेरे से किसी भी प्रकार की जाने में अनजाने में कोई गलती हुई है तो वो तौबा करता है, अल्लाह उनको माफ़ करता है और उसके बाद में वो अहद करके निकलता है कि मुझे अल्लाह की इबादत में और मेरे आवाम की, मेरे साथियों की, मेरे हमसफ़र लोगों की खिदमत के लिए मैं समय दूँगा। और वाकई वो इस नीयत से कोशिश करते हैं, मगर वो सारे हाजियों का अगर एक ग्रुप बन जाता है और मिशन से काम करे, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी जो केंद्र सरकार की जो एजेंसी है वो काम करेंगी और हाजियों को किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो, उसके लिए ख़ास इंतजाम किए गए हैं। और हमारी जो हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी है, राज्य हज कमेटी है और जो खिदमतगार हैं वो सब लोग हाजियों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हाजी जब हज पे जाएंगे तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसके लिए केंद्र सरकार इस समय बड़ी सख्ती से उन्होंने पालन करने के लिए कहा है, राज्य सरकार को भी कहा है। और जो जब हज पे जाएंगे मक्का मदीना में, वहाँ की सरकारों से भी उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जो हाजी आए उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस हज के मुबारक मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाजी जो यहाँ से जाएँ कुशल से कुशल जाकर हज करके लौटें और अमन चैन और भाईचारे के लिए, देश के लिए दुआ करें, यही मेरा उनके लिए कहना है। आप वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ रहेगा इस बार।
राजस्थान से करीब करीब 3,500 से ज़्यादा हाजी हज के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मक्का मदीना में लाखों की तादाद में हाजी आते हैं, इसलिए हमारे हाजी स्वस्थ जाए और स्वस्थ वापस आए, इसके लिए टीकाकरण का पूरे राजस्थान में अभियान चल रहा है और प्राय पूरा टीकाकरण हो भी चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हाजियों के लिए बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी। वहीं हमारे साथ राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के सचिव हमारे साथ मौजूद है हाजी निजामुद्दीन, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ रहेगा इस बार हज को लेकर। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, क्योंकि ऑल इंडिया हज कमेटी ने जो ऐप डाला है वो ऐप बहुत कामयाब है और हाजियों के हित के लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। और उससे हाजी का अगर कोई सामान गुम हो जाता है या वो एड्रेस भटक जाता है या और कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो ऐप खोलेंगे, ऐप से फ़ौरन उनको मदद मिल जाएगी। और हमारे यहाँ पर राजस्थान हज कमेटी के ऑफिस में यहाँ पे हज हाउस के अंदर एक ऐप को डाउनलोड करने वालों को बिठा रखा है, ताकि वो वहाँ बैठ करके उनको डाउनलोड कर दे, हाजियों को वहाँ जा कर के कोई परेशानी ना हो। अभी लगभग कितनी वैक्सीन लगा चुकी है अभी तक? जी ये 2 दिवसीय कैंप था। कल हमारा जो इसका उद्घाटन किया था ये हमारे चेयरमैन राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अमीन कागज़ी साहब ने उद्घाटन किया था। आज जो है सेंट्रल से और सेंट्रल के मेंबर और प्रवक्ता वगैरह जो आज आए हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के, जिसमें हिदायतुल्लाह खान साहब धोलिया साहब जो ऑल इंडिया हज कमेटी के मेंबर हैं वो आए, और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष एच खान साहब आए हैं, और अपने प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती साहब तशरीफ़ लाए हैं। और सभी ने इस काम को देखा है और देख करके सबको प्रसन्नता हासिल हुई है कि ये काम सेंट्रल हज कमेटी ने अच्छा किया है और यहाँ पे भी बड़ी खूबी के साथ में ये काम चल रहा है। और हम सबसे ये दुआ करते हैं कि दरख्वास्त करते हैं कि सब लोग वहाँ जावें और दुआ करें हमारे भारत के लिए भी और पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए।